हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का समता पाठशाला में। और आज मैं आपके बीच में एक नई पुस्तक प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका नाम है जूठन। ये हमारा पहला खंड है, वॉल्यूम नंबर 1। और प्रसिद्ध लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा लिखित यह पुस्तक उनकी आत्मकथा है, जो कि दलित विमर्श, जाति विमर्श को बतलाती है कि उन्होंने किस तरह से एक संघर्ष किया, किस तरीके से उनको सामना करना पड़ा, जातिवाद का, छुआछूत का उनको दंश झेलना पड़ा। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। यह पुस्तक मैंने लगभग 2 दिन पहले खरीदी थी। तो मैंने इस पुस्तक को जब मैंने पढ़ा तो मैं दंग रह गया। तो मैंने सोचा कि आई शुड रीड दिस बुक इन फ्रंट यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना, जो कि लेखक की ओर से जो लिखा गए हैं, और शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो पुस्तक लिखी उनके बारे में जान लेते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 30 जून 1950 बरला ज़िला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। उनकी शिक्षा MA हिंदी साहित्य में, और उन्होंने कई सारी कविताएं जो प्रकाश कृतियाँ उन्होंने लिखी, जैसे कि सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द नहीं बोलते, चयनित कविताएं संग्रह, झूठन आत्मकथा अंग्रेजी, जर्मन, स्वीडिश, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु में अनुमोदित प्रकाशित कई सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिंदी अनुवाद भी किए, जैसे कि एक कांचालैया की पुस्तक है मैं हिंदू क्यों नहीं, जो कि अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। इसके अलावा उन्होंने कई सारे 60 नाटकों में अभिनय एवं निर्देशन भी किया, जो नाटक भी लिखे। कई सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993, परिवेश सम्मान 1995, जयश्री सम्मान 1996, कथाक्रम सम्मान 2001, न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004, साहित्य भूषण जो कि सम्मान मिला 2006 में, 8वां विश्व हिंदी सम्मान जो कि 2007 में न्यूयॉर्क में, और अमेरिका सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भी सम्मान मिला। उनका जो परिनिर्वाण हुआ, निधन 17 नवंबर 2013 को, मतलब आज से 10 साल पहले उनका निधन हुआ। थोड़ा सा इस पुस्तक के बारे में जान लेते हैं, उन्होंने क्या लिखा है लेखक की ओर से। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इस पार्ट में हम देखेंगे सिर्फ इसकी प्रस्तावना क्या बोलते हैं, और उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं। दलित जीवन की पीड़ाएं असहनीय और अनुभव दग्ध हैं। ऐसे अनुभव जो साहित्यिक अभिव्यक्तियों में स्थान नहीं पा सकी। एक ऐसी समाज व्यवस्था में हमने सांसें ली हैं जो बेहद क्रूर और अमानवीय हैं, दलितों के प्रति असंवेदनशील भी हैं। अपनी व्यथा कथा को शब्दबद्ध करने का विचार काफ़ी समय से मन में था, लेकिन प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली थी। कितनी बार लिखना शुरू किया और हर बार लिखे गए पन्ने फाड़ गए। कहाँ से शुरू करूं और कैसे, ये दुविधा थी। कुछ मित्रों की राय थी आत्मकथा के बजाय उपन्यास लिखो। अचानक दिसंबर 1993 में राजकिशोर जी का पत्र आया। वे आज के प्रश्न श्रृंखला में हरिजन से दलित पुस्तक की योजना बना रहे थे। वे चाहते थे कि उस पुस्तक के लिए 10-11 पृष्ठों में अपने अनुभव कथात्मक, आत्मकथात्मक शैली में लिखूं। उनका आग्रह था अनुभव सच्ची एवं प्रमाणिक हों। पात्रों के नाम चाहे तो बदल भी सकते हैं। राजकिशोर जी, इस पत्र ने मेरे मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ दिन बाद दुविधा में निकल गए। कुछ दिन एक पंक्ति तक नहीं लिख पाया। इसी बीच राजकिशोर जी का दूसरा पत्र आ गया था, अल्टीमेटम के साथ। जनवरी 1994 के अंत समय सामग्री भेजो।
पुस्तक प्रेस में जाने के लिए तैयार है। पता नहीं राजकिशोर जी के उस पत्र में ऐसा क्या था, मैंने उसी रात अपने शुरुआती दिनों के पृष्ठ लिख डाले और अगले ही दिन राजकिशोर जी को भेज दिए। सप्ताह भर की प्रतीक्षा की, फ़ोन पर बात हुई, उस सामग्री को वे छाप रहे थे। हरिजन से दलित पुस्तक में पहला ही शीर्ष था एक दलित की आत्मकथा। पुस्तक छपते ही पाठकों के पत्रों का सिलसिला शुरू हो गया था। दूर दराज से ग्रामीण तक से पाठकीय प्रतिक्रियाएं मिली थीं। दलित वर्ग के पाठकों को उन पृष्ठों में अपनी पीड़ा दिखाई दे रही थी। सभी का आग्रह था मैं अपने अनुभव को विस्तार से लिखूं। इन अनुभव को लिखने में कई प्रकार के खतरे थे। एक लंबी जद्दोजहद के बाद मैंने सिलसिलेवार लिखना शुरू किया। तमाम कष्टों, यातनाओं, उपेक्षाओं, प्रताड़नाओं को एक बार फिर जीना पड़ा। उस दौरान गहरी मानसिक यातनाएं मैंने भोगी। स्वयं को परत दर परत उधेड़ते हुए कई बार लगा कितना दुखदायी है यह सब। कुछ दिनों को यह अविश्वसनीय और अतिरंजनपूर्ण लगता है। कई मित्र हैरान थे, अभी से आत्मकथा लिख रहे हो। उनसे मेरा निवेदन है, उपलब्धियां की तराजू पर यदि मेरी इस व्यथा कथा को रखकर तौलोगे तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक मित्र की यह भी सलाह थी कि मैं आत्मकथा लिखकर अपने अनुभवों का मूलधन खा रहा हूँ। कुछ का यह भी कहना था कि खुद को नंगा करके आप अपने आप को समाज की हीनता को ही बढ़ाएंगे। एक बेहद आत्मीय मित्र को भय सता रहा था। उन्होंने लिखा, आत्मकथा लिखकर आप अपनी प्रतिष्ठा ही ना खो दें। जो सच है उसे सबने सामने रख देने में संकोच क्यों? जो कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, यानी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का भाव, उनसे मेरा निवेदन है इस पीड़ा के दंश को वही जानता है जिसे सहना पड़ा। इस प्रतिक्रिया में ऐसा सब कुछ है जो लिखा नहीं गया, मैं लिख नहीं पाया, मेरी समर्थ से बाहर था। आप इसे मेरी कमजोरी मान सकते हैं। यह पुस्तक का शीर्ष चयन करने में श्रद्धेय राजेंद्र यादव जी ने बहुत मदद की। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर पांडुलिपि को पढ़ा, सुझाव दिए। जूठन शीर्ष भी उन्होंने ही सुझाया। उनका आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता होगी। उनके सुझाव और मार्गदर्शन मेरे लिए महत्ता रखते हैं। केवल भारती और डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन ने इस दौरान मानसिक सबल दिया और अंत में अशोक महेश्वरी जी, जिनके बगैर यह पुस्तक शायद पूरी ना हो पाती। इसे छापने में उन्होंने जो रुचि दिखाई, मेरी बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि, 4 न्यू स्ट्रीट कॉलोनी, गली, देहरादून, उत्तर प्रदेश। तो ये लेखक की ओर से था और कल से हम स्टार्ट करेंगे जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। जब आप ये कथा आप पढ़ोगे या जिसने भी ये पहले पढ़ी होगी, आप इसको रिकॉलिंग कह सकते हैं। एज वेल एज अगर आपको इसको पहली बार इस पुस्तक को जब आप पढ़ोगे तो आप दंग रह जाओगे किस प्रकार की पीड़ाएं उन्हें सहनी पड़ी। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।